हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रोनाउन से आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। एस्टेट एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं हर लेवल में। PRT, TGT, PGT तीनों लेवल में यहाँ से जो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। प्लस आप लोगों का हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम है, जो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम जैसे CET है और हर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन इतने इजी तरीके से आज तक आपने जो है वो कहीं नहीं पढ़े होंगे। इतनी इजी तरीके से जो है हम इस चीज़ को करने वाले हैं कि आपको बार बार जो है वो क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हमने बता दिया कि हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। आपने बचपन से जो प्रोनाउन पढ़े हैं कि प्रोनाउन को जो है वो हिंदी में क्या कहते हैं, स्वरनाम। स्वरनाम का मतलब क्या होता है, सबके जो है वो नाम होते हैं। सबके जो है वो क्या होते हैं, नाम होते हैं। और जो है जैसे कि एक जो है वो राम ने खाना खा, एक सेंटेंस है, राम ने खाना जो है वो खाया। फिर आगे हम राम के बारे में जो है बताएंगे कि राम ने खाना खाया, राम विद्यालय गया, राम ने जो है वो वहाँ से आके अपने जो है वो जूते निकाले, वहाँ से आके अपने कपड़े जो हैं उनको धोया, या फिर जो है उन्हें फिर खाना बनाया। तो बार बार हम राम का यूज ना करके जो है एक बार हमने राम का जिक्र किया, उसकी जगह पर अब बार बार इस राम की जगह पर हम वह है कि वह अब कपड़े धोएगा, वह अब स्कूल जाएगा। तो जब संज्ञा के जो शब्द हैं और वहाँ के संज्ञा को बार बार यूज ना करके वहाँ पर जिन शब्दों का यूज किया जाता है वो शब्द आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन, जिनको कहा जाता है। यानी कि हिंदी भाषा में आपको समझ में आ गया। अब इंग्लिश में हम देख लेते हैं कि बच्चों को हवा रहता है, मैम हिंदी में तो इतना इजी है, इंग्लिश में समझ में नहीं आता। तो प्रोनाउन ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो कि प्रोनाउन क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है जो आपको प्रोनाउन का जो प्लेस है वहाँ पर जो है वो यूज किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम बार बार जो प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब हिंदी में भी देख लो भाई, नाउन के जो रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का जो है वो यूज किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का बार बार जो है वो यूज करने से उसकी सुंदरता जो है वो ख़त्म हो जाती है। और यही कारण है कि हम नाउन के बदले जो है वो प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि सेंटेंस है वो बोरिंग ना हो और जो है वो इंटरेस्टिंग जो है वो रहे, ताकि उसको बार बार पढ़े। अब जैसे कि मिस्टर शुक्ला बीइंग ए टीचर, मिस्टर शुक्ला के जो मिसिस शुक्ला हैं जो उनके बारे में बता रही हैं। अब जो है इनके मिसिस शुक्ला यूज ना करके हमने इसका यूज किया सी। नेक्स्ट है सी का जो है वो नाउन है, वो मिसिस शुक्ला के स्थान पर हमने जो है इसका यूज किया सी। तो सी क्या है, एक प्रोनाउन है। तो ये किसकी जगह पर यूज हुआ है, एक संज्ञा की जगह पर, जो एक नाउन की जो प्लेस है वहाँ पर जो है इस वर्ड का यूज किया गया है। तो ये क्या है, हमारा प्रोनाउन हो गया। अब टाइप ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के जो टाइप हैं वो क्या क्या होती हैं, अब हम देख लेते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्पैथिक या इम्पेसाइज प्रोनाउन भी इसको कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी जो है वो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है उसको अनिश्चित प्रोनाउन जिसको कहा जाता है। एक होता है आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है प्रोनाउन उसको कहा जाता है। रिलेटिव जो प्रोनाउन है, संबंधवाचक जो सर्वनाम है, जिसको कहा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे जो है वीडियो को स्किप करके भाग जाएंगे कि इतने सारे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक बड़ा देख के आपको जो है वो नहीं छोड़ना है। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, तो हमें जो है ये टॉपिक 100% श्योर होकर जो करना है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, ये यहाँ से जो है वो हमारे नंबर हैं वो हमें मिलते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़े हैं, जैसे आई है, मैं है, वह है, यह है, मेरा है, ये क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इनको आप जो है एक बार याद कर लो, क्योंकि अब आपको जो है ये याद नहीं करने हैं, बिल्कुल एक भी याद मत करो, आप लोगों को नहीं होंगे याद, मुझे पता। अब हम इनको अच्छे से जो है वो इन चीज़ों को समझेंगे, फिर आपको जो है सारे टिप्स पे याद होंगे। देखना कि पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा था ना, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको हम कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन और फ्रेज जो है वो रेफर टू ए पर्सन और जो थिंग होती हैं। यानी कि जो
ये जो नाउन है पर्सनल प्रोनाउन, ये जो है किसको जो है वो कहाँ पर यूज करते हैं, किसी पर्सन के लिए या फिर किसी थिंग के लिए जो हम इसका यूज करते हैं। जैसे आई है, यू है, ही है, सी है, यानी कि हमने व्यक्तिवाचक जो संज्ञा पढ़ी है ना वहाँ पर कि हम किसी व्यक्ति का जो हमारा नाम होता है पर्सनल, वो क्या हो जाता है, हमारा पर्सनल हो जाता है। तो ये वही पर्सनल यहाँ पर है जो व्यक्तिवाचक है, हम इसको पुरुषवाचक कह दो या व्यक्तिवाचक, तो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का जो नाम है वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। वो उनकी जगह पर जो हम शब्द यूज करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि द स्पीकर, पर्सनल प्रोनाउन अब आपने हिंदी में पढ़ा 3 प्रकार का होता है। एक तो वो आपका होता है उत्तम पुरुष होता है, एक आपका होता है मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक होता है आपका अन्य पुरुष, यानी कि मैं कौन है, उत्तम है, हम कौन है, उत्तम है, तुम कौन हो, ये है मध्यम पुरुष, और वे कौन है, वे, यह है, वे, वह, ये क्या है, ये अन्य पुरुष के अंदर आएंगे। अब इनको हिंदी में देख लेते हैं। द स्पीकर जो होता है, जो बोलने वाला कौन होता है, वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। हिंदी में हम इसको उत्तम पुरुष कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई है और वी है। तो नेक्स्ट है जब द पर्सन स्पोकन, यानी कि एक पर्सन जो बोलता है और एक पर्सन जो सुनता है। सेकंड पर्सन के अंदर हमारा कौन आ जाएगा, पर्सन जो बोलता है, यानी कि एक बोलेगा तो एक सुनेगा, इसको सेकंड भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, यू, यानी कि यू जो हमारा होता है ये क्या होता है, मध्यम पुरुष होते हैं जब, जिसको सेकंड पर्सन कहते हैं। एक होता है थर्ड पर्सन, द पर्सन ऑफ थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट, किसी थर्ड, यानी कि एक श्रोता हो गया और एक जो है वो एक बोलने वाला हो गया, एक सुनने वाला, उसके अलावा एक कोई चीज़, तीसरी जो चीज़ है कि तीसरा जो कोई व्यक्ति है उसके बारे में जो बातचीत होती है वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अन्य पुरुष जो है वो कहा जाता है। अब आप इंग्लिश में अच्छे से जो है वो याद कर पाएंगे, रिलेट जो है वो कर पाएंगे। मैं और तुम कौन है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन जो खुद ही बोलता है और खुद ही सुनता है, दूसरा एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, तो ये सेकंड पर्सन में कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। थर्ड पर्सन कौन होते हैं, द पर्सन थिंग स्पोकन, जिसके बारे में, यानी कि सुनने वाले और बोलने वाले के अलावा जो पर्सन होता है, ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन में जो है ये काउंट होते हैं। तो अब हम हिंदी में देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु को दर्शाने के लिए या फिर किसी संज्ञा को के स्थान पर जो है इनको यूज किया जाता है वह उसको शो करते हैं, तो वो आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब हम जो है वो एक दो इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं जो है वो क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ, यानी कि मैं क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। यू आर ए टीचर, तुम जो है वो अध्यापक हो, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा सेकंड पर्सन। वी प्लेड क्रिकेट, हमने जो है वो क्रिकेट खेली, तो वी किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा। दे विल गो टू आगरा, वे आगरा जाएंगे, तो दे जो है हमारा किस में आएगा, हमारा थर्ड पर्सन के अंदर आएगा, अन्य पुरुष के अंदर आएगा। ये अब क्या आप एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जैसे आई है, यू है, दे है, ही है, सी है और इट है, ये हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की तरह जो यूज होती हैं। लेकिन जो इट होता है, जो हमारा इट का जो हम, ये क्या होता है, हमारा थर्ड पर्सन के अंदर आता है, अन्य पुरुष के अंदर जो ये काउंट होता है। ये किसी पक्षी है, जानवर है या वस्तु है या फिर नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनके लिए जो इसको यूज किया जाता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना। अब पर्सनल जो प्रोनाउन है इसके भी 3 पार्ट थे जो हमने पढ़े, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई होप आप जो है ये इनको अच्छे से जो है वो कर पा रहे होंगे। अब आई का जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं सिंगुलर किसी भी थिंग के लिए, सिंगुलर किसी भी पर्सन के लिए, और प्लूरल का में जो हम यूज करते हैं वी। जो चीज़ें बहुवचन में होंगी या फिर एक से ज़्यादा जो चीज़ें यूज होंगी, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसके लिए हम यूज करते हैं वी का। बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को सारी चीज़ें हैं वो समझ आई जा रही हैं, अच्छे से आपको जो है ये कवर कर लेनी है। आप जो है इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर लेना। और ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से भी आपका एचटेट एग्ज़ाम में पीआरटी लेवल का तो बिल्कुल जो है ये फेवरेट सेक्शन है। इस जो टॉपिक से जो है आप लोगों का पर्सनल प्रोनाउन से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो प्रोनाउन हमने देखे कि यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि हम सारे के सारे कवर करें। पर नाउन प्रोनाउन हमारे ये हो गए, आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये हमारे पूछे जाए प्रोनाउन होते हैं। अब हम
कई बार जो है वो एग्ज़ाम में लिखा हुआ आ जाता है कि नॉमिनेटिव जो केस में हम कौन से जो हम वो यूज़ करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे वो प्रोनाउन है आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेंटेंस में हम यूज करते हैं, जिसे एक्यूसेटिव जो केस में जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं वो मी आएगा, अस आएगा, यू आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, इट आएगा, देम आएगा। क्योंकि हमने बचपन से पढ़े हैं आई माई मी वी अवर एस, तो ऑब्जेक्टिव में ये आएंगे। नेक्स्ट है जो माई है, यानी कि आई के बाद माई है, ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है। इसको पॉजेसिव जो केस में यूज करते हैं, जो बीच वाला जो सेक्शन होता है, आई माई मी है, वी अवर अस है, यू यूवर यू है, ही हिज हिम है, सी हर है, इट इट्स इट है, दे देयर देम है। तो ये जो बीच वाला जो सेक्शन होता है ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका जो पॉजेसिव जो प्रोनाउन के अंदर कौन से आएंगे, ये तो आपका था एडजेक्टिव, याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आएगा। और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो कौन से होते हैं, माइन है, अवर्स है, यूअर्स है, हिज है, हर्स है, जिसके पीछे जो एस लगा हुआ होता है पॉजेसिव के, और विदाउट एस के क्या आएंगे, एडजेक्टिव। एस के साथ अगर आएंगे तो वो क्या होंगे, पॉजेसिव होंगे। तो आपको जो है वो ध्यान रखना है, इन बातों का कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, पॉजेसिव केस में आई के साथ माई का यूज होगा, माइन का यूज होता है, वी के साथ आवर्स का यूज होता है, यू के साथ यूवर्स का यूज होता है, सी के साथ हर्स का यूज, हर का यूज जो है वो होता है। तो इसी तरीके से जो है आपने यूज इनको कर लेना है, और यहाँ पर जो है वो इनका नाम पूछा जाए तो आपको बता देना है। नेक्स्ट है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, हमने पढ़ा पॉजेसिव प्रोनाउन जो हमारे कौन से होते हैं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन हमने ऊपर पढ़े ना कौन से होते हैं। अब आपको बताना है पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो कौन से होते हैं, और पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो कहाँ जो है वो यूज होती हैं। तो ए पॉजेसिव प्रोनाउन इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन, ये जो है वो प्रोनाउन का पार्ट होता है दैट शो जो ओनरशिप होती है, यानी कि जो अपना स्वामित्व जो होता है, अपना जो हक होता है, उसको जो है वो दर्शाने के लिए यूज होती है। इट जो है वो इंडिकेट समथिंग बिलोंग, यानी कि उसका उस चीज़ के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए इनका यूज जो है वो किया जाता है। आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे आपने ऊपर इनको पढ़ा था, वो ये वही टेबल है एज इट इज़ जहाँ यहाँ पर जो है वो यूज हो रही है। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो माई सेल्फ है, यूअर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, अवर सेल्फ, ये हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन इनको कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनका जो है वो यूज होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर जो है वो यूज नहीं होते, क्योंकि कहीं पे भी आपने माई सेल्फ से, हिम सेल्फ से, अवर सेल्फ से जो है वो वाक्य जो है वो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता हुआ कहीं तक आज तक आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। तो ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है इनका यूज किया जाता है। जैसे कि माई है, अवर है, हिम है, हर है, तो इनमें जब सेल्फ जुड़ जाता है तो ये क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो इनका यूज होता है। तो आप लोगों को सेंटेंस में दिया जाए तो आप लोगों को इस तरीके से यूज करना है। जैसे यूअर के साथ सेल्फ जुड़ गए, यू का मतलब तुम, और यूअर सेल्फ एक व्यक्ति के लिए यूज होगा, हर सेल्फ जो है वो एक व्यक्ति के लिए यूज होगा। यूअर स्लैव अगर यूज हो रहा है तो एक से अधिक व्यक्तियों के लिए, स्लैव जो यहाँ जहाँ पर होगा वो एक से ज़्यादा के लिए, यानी कि बहुवचन के लिए जो है वो यूज होगा। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ये वो सर्वनाम होते हैं जो कार्य भाव का जो कर्ता पर जो इसका जो प्रभाव होता है वो कर्ता पर नहीं पड़ता। हमने पढ़ा कि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो वो यूज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, द बॉयज हाइड देमसेल्व्स, लड़कों ने जो है वो अपने आप को छिपा लिया, तो देमसेल्व्स क्या हुआ, लास्ट में यूज हुआ। इफ़ यू डू सो यू विल हर्ट यूअर सेल्फ, जो है वो तुम ऐसा करोगे तो अपने आप को जो है वो चोट पहुंचाओगे। तो ये क्या है, ये आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट फॉर्म में जो है वो इम्पैथेटिक जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं, इम्पैथेटिक जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं इम्पेसाइज, यानी कि दृढ़ता को शो करते हैं। क्या करते हैं, दृढ़ता को शो करते हैं, अपना जो हक होता है। जैसे कि ये मेरी कार है, यह जो है वो मेरी कार है, यानी कि मेरी जो है ये शब्द है, ये माई सेल्फ जो शब्द हम यूज़ करेंगे वो किस लिए होगा, अपना हक, अपनी किसी उस चीज़ पर अपना हक जताने के लिए
दृढ़ता को जो है वो प्रकट करता है। जैसे कि हम एग्जांपल दें, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे स्वयं करूँगा, स्वयं है, अपने आप है, ये जो है वो शब्द जहाँ यूज होंगे वो अपना जो अपने आप, जैसे कि मैं कोई काम है वो स्वयं करूँगा। जैसे कि दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने जो है स्वयं ही अपने जो वो गिल्ट था, गलती थी, उसको जो है वो क्या कर लिया, स्वीकार जो है वो कर लिया। तो ये इम्पेथेटिक जो प्रोनाउन का यूज है वो इम्पेसाइज करने, जोर देकर जो है प्रकट करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। एक आपको याद रखना है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप जो है इसको करूँगा, ये क्या होते हैं, तुरंत जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका यूज होगा, तो वहाँ पर आपका इम्पैथेटिक प्रोनाउन जो है वो आएगा। और यहाँ एस्टेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो स्वरनाम जो आपस में रिलेशन को शो करते हैं। क्या होते हैं, रिलेशन को जो शो करने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसको कहा जाता है। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन टू, या फिर टू से जो ज़्यादा हैं, जैसे मोर सब्जेक्ट के बीच जो है वो रिलेशन को शो करते हैं। जैसे कॉमन रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंक्लूड ईच अदर या फिर वन अदर, ये होते हैं। और इनको कहाँ पर जो है इनका यूज होता है वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, यानी कि जो दो भाई होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो बहुत प्यार करते हैं। तो इन दोनों भाइयों का जो बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो किसने दर्शाया, ईच अदर ने। तो ये कौन सा हो गया, रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है उसके अंदर आ गया। ईच अदर वन अदर अनदर का प्रोनाउन आपने देख लिया कि यहाँ पर अब हम इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ईच और अदर, वन अदर एक दूसरे का जो है रिलेशन को शो करती है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट केस में इसका यूज होता है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। वन अनदर का यूज जो है वो दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जो वो इसका यूज किया जाता है। ये आपको अच्छे से जो है वो याद करना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर पूछ लिया जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या होते हैं, इस प्रोनाउन को इंडिकेट स्पेसिफिक पीपल, यानी कि किसी भी, इसको संकेतवाचक जो है वो स्वरनाम कहा जाता है। तो संकेतवाचक का मतलब किसी चीज़ को हिंट करना, यानी कि दिस है, दैट है, यह वह, यानी कि इसको शो करता है। दिस, दैट, दीज, दोज जो है, ये जो शब्द होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उसके जो हैं वो यूज होते हैं। दिस, दैट आर यूज इंडिकेट पीपल है, ऑब्जेक्ट है, कोई लोकेशन है, और नियर बाय द कोई पर्सन है। प्रेजेंट जो वहाँ पर कोई चीज़ है उसको इंडिकेट करने के लिए ऐसे शब्दों का जो है वो यूज किया जाता है। ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिस इज़ ए पेन, यानी कि दिस इज़ ए पेन, यह एक पेन है। दीज आर गुड पेन्स, ये जो ये पेन है वो क्या है, गुड है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर आ जाएगा आपका। और फ्रेंड्स ये आपका आपको याद रखना है, दिस और दैट का जो है वो यूज हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ करते हैं, और दैट और दोज का यूज हम किस लिए करते हैं, प्लूरल फॉर्म में जो इसका यूज होता है। आपको जो है ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव समझते ही आपको पता चल गया, पर्सनवाचक जो प्रोनाउन होता है वो होता है। तो वू है, वूम है, वूज है। जो WH जो फैमिली होती है वो क्या होती है, पर्सनवाचक के अंदर किसी चीज़ को क्वेश्चन फॉर्म में जो है वो सेंटेंस होता है, वहाँ पर आपका यूज होता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसमें ए प्रोनाउन यूज्ड आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव। जैसे कि व्हाट इज दिस, यह क्या है। हु आर यू, तुम कौन हो। विच इज़ यूअर हाउस, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो मकान है वो कहाँ है। यह पुस्तक किसकी है। तो ये क्या, WH जो फैमिली होती है वो क्वेश्चन पर्सनवाचक के अंदर आ जाएगी, आपको पता है। अब हम देख लेते हैं कि हु, वूम और वूज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, और हु का जो प्रयोग है वो कर्ता कारक, यानी कि जो डोमिनेटिंग जो केस होता है उसके लिए यूज किया जाता है। और जो आपका वूम होता है ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। आपको याद रखना है, व्यक्तियों के लिए यूज होता है वू, वूम, वूज। और वूम जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के में यूज होता है, और जो है हु कर्ता के रूप में जो है ये काम करता है, और हुज जो है वो उसका पॉजेसिव, यानी कि किसी भी दो चीज़ों के बीच संबंध को शो करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो जैसे कि हु इज़ द न्यू एम्प्लॉय इन द ऑफिस, यानी कि जो है नए जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिस में वो कौन है, सब्जेक्ट हो गया। अब जो है हम वूम का यूज करेंगे, वूम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी। तो ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में जो है इसका वूम का जो वो यूज किया गया है।
आपको याद रखना वूज का यूज करेंगे दो के बीच रिलेशन को शो करने के लिए। वूज बुक इज दिस ऑन द टेबल, जो इस टेबल के ऊपर जो बुक है वो किसकी है, ये हो गया रिलेशन को शो कर, क्योंकि ये जो बुक है। वट का जो यूज है वो सामान्यतः आपको पता है किसी वस्तु के लिए किया जाता है, किसी वस्तु के लिए, फेवरेट फूड है, मीटिंग है, उसके लिए वट का यूज करते हैं। और विच का जो यूज है, विच का यूज है व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए किया जाता है। किसी सिलेक्शन के लिए भी हम विच का यूज करते हैं। विच इज़ यूर फ्रेंड्स, विच इज़ द दीज काउ इन यूअर्स, इन गाँव में तुम्हारी गाय जो है वो कौन सी है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है वो कौन सा है। इंडेफिनेटिव प्रोनाउन जो है वो कौन से होते हैं, ये जो प्रोनाउन है रेफर टू एनी स्पेसिफिक जो पर्सन होता है, थिंक होती है, अमाउंट होती है, उसको जो है वो शो करते हैं। जैसे कि आपका समवन है, एनीवन है, कि एनीथिंग है, समथिंग है, एवरीथिंग है। ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, जो अनिश्चितता को शो करते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, अनिश्चित, यानी कि पता नहीं कोई चीज़ है वो क्वांटिटी में कितनी है, वो होती है इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे कि हम देख लें सम आर बोर्न ग्रेट, यानी कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो महान होते हैं, उसको नहीं पता उसकी जो पर्टिकुलर जो है वो कितनी क्वांटिटी है, लेकिन कुछ लोग महान होते हैं। सम है, मैनी है, ऑल है, समबडी है, नोबडी है, एनीबडी है, ये क्या होते हैं आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर जो है ये आते हैं। सम है, मैनी है, ऑल है, समबडी है, फ्यू से किसी भी निश्चित व्यक्ति का जो ज्ञान है वो नहीं होता, इसलिए ये क्या होते हैं इंडेफिनेट है। निश्चित के अंदर जो आपको पता है क्वांटिटी जो 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सम है, कुछ है, कुछ जैसे जो सेंटेंस होता है, वर्ड होता है, उसका यूज होता है वो अनिश्चितता को शो करती हैं। आपका नेक्स्ट जो है वो ईच, आइदर और नाइदर और बोथ, ये कितने रह गए भाई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इनको अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप सारे एक ही दिन करेंगे ना तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये दो जो हैं इनको अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। आपका आइदर नाइदर से डेफिनेटली आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बना हुआ है। सम वाला टॉपिक हम करेंगे और जो है आइदर नाइदर वाला टॉपिक इसको अच्छे से करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट और भी जो हैं वो एक आध, जैसे कि आपका आइदर है, नाइदर है, आपका लेटर है, लेटर है, इनको जो है कहाँ पर यूज किया जाता है उनको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने को वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी, आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से हेल्प हुई होगी इंग्लिश में जो है प्रोनाउन टॉपिक को समझने में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय एवरीवन।